हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीधा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो आखिरकार ये जो मिडिवल इंडिया है मध्यकालीन भारत का जो काल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका विभाजन जो है दो तरह से देखो। एक तो होता है अर्ली मिडिवल पीरियड, जिसे प्रारंभिक मध्यकाल भी कहते हैं। ये आपको 750 से लेके 1200 CE तक देखने को मिलेगा, ईस्वी तक। इसमें क्या फीचर्स थे? इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था पॉलिटिकल अथॉरिटी का। फ्यूडल स्ट्रक्चर था, यानी जो फ्यूडेटरीज थी, और किंग्स जो है वो वीक हो गए थे। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था और पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, यानी कि रीजनल फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा था। तो उस समय मेजर डेवलपमेंट क्या हो रही थी? बेसिकली जो फ्यूडेटरीज हैं वो पावरफुल थी और राजा लोग वीक थे। कहना क्या चाह रहा है ये कि अर्ली मिडिवल पीरियड के टाइम पे बच्चे क्या था, अर्ली मिडिवल पीरियड के टाइम पे जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो राजनीति की सत्ता है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। वो डिसेंट्रलाइज हो रही है, एक जगह नहीं रह रही है। उसमें जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है, जो समानताज हैं, वो फ्यूडेटरीज वो पावरफुल होते जा रहे हैं और जो राजा लोग हैं वो वीक होते जा रहे हैं। रीजनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, और वही है जो रीजनल ट्रेड है उसमें भी दिक्कत आ रही है, वो भी काफ़ी लो लेवल का हो रहा है। तो बेसिकली उस समय 3 मेजर डेवलपमेंट हुई। उस समय 3 जैसे रीजनल किंगडम इमर्ज हुए। कौन कौन से रीजनल किंगडम थे जो उस समय आए? गुर्जर प्रतिहार आए, पाल आए और राष्ट्रकूटा आए। गुर्जर प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूटा आए। और उस समय एक त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ। तो उस समय त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, एंड उस त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ कन्नौज के लिए, यानी कन्नौज के लिए इन 3 पावर्स में लड़ाई हुई है। ठीक है, अब हमें चाहिए भाई कन्नौज चाहिए हमें, और कन्नौज के लिए कौन कौन लड़ने वाला है? गुर्जर प्रतिहार कहता है कि मुझे दे दो कन्नौज, पाल कहते हैं मुझे दे दो, और राष्ट्रकूटा कहते हैं हमें दे दो। तो तीनों कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं, और उसी को हम कह रहे हैं ट्राई, यानी 3, पार टाइट, और स्ट्रगल यानी लड़ाई। तो उसी समय पर ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं अर्ली मिडिवल पीरियड में। उसी समय पर राजपूतों का राइज होता है, आगमन होता है। नॉर्थ इंडिया में राजपूत आते हैं। तो बेसिकली नॉर्थ साइड पे आते हैं राजपूत लोग। नॉर्थ साइड है जैसे, वहाँ पर आते हैं राजपूत, ये नॉर्थ है। फिर डेक्कन पावर समझते हो, यानी जो ये साउथ की आपके साइड पड़ेगा ना, उसमें आपके चालुक्यास मिल जाएंगे, वेस्टर्न चालुक्यास, यादव्स मिल जाएंगे, काकाटियाज हो गए, और हौसल्या, ये लोग आपको डेक्कन साइड में मिलेंगे। ठीक है, और एकदम साउथ में जाओगे तो आपको चोलास और फिर बाद में पंड्यास देखने को मिलेंगे। ये तो हुई अर्ली मिडिवल का, ये अभी इंट्रोडक्शन है, टेंशन नॉट, ये इंट्रोडक्शन है। फिर हम बात कर लेते हैं लेटर मिडिवल पीरियड की, यानी 1200 से लेके 1707 तक। अब मेन जो हमें बात करनी होती है वो लेटर मिडिवल की करेंगे बात, कि 1200 से लेकर 1707 तक माना जाता है लेटर मिडिवल पीरियड। 1707 में आपको पता है औरंगजेब तक हम इसको कंसिडर करके चलते हैं लेटर मिडिवल पीरियड को। देखो तो अब क्या हो रहा है, इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, यानी कि एक जगह पावर है। दिल्ली एक पॉलिटिकल सेंटर है। दिल्ली आपको पता है अभी भी, आज भी दिल्ली में पावर है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इस्लामिक रूल आया, दिल्ली की तरफ ज़्यादा आया, तभी हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। फिर रॉयल पेट्रोनेज हुआ, इस्लाम का हुआ, तभी इस्लाम लोग आए, मुस्लिम आए, और पर्शियन कल्चर का स्प्रेड हुआ। और आपको पता है 2 तरह के कल्चर बने, हिंदुज़म एंड इस्लाम वाला, ट्रेडिशंस फॉलो हुए। एंड उस समय कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत अभी हम पढ़ेंगे 1206 से लेके 1526 तक, जिसमें 5 डायनेस्टी आपकी आएंगी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, फिर लास्टली लोधी। फिर इब्राहिम लोधी का आएगा, और फिर 1526 से लेके 1707 तक आपको पता है वही बाबर आ जाएगा, इब्राहिम लोधी की लड़ाई होगी। फिर बाबर से लेके औरंगज़ेब तक, और मुग़ल लोग डिक्लाइन होंगे।
और इधर जो रीजनल किंगडम्स हैं उनका राइज होगा तुगलकों के बाद। जैसे यहाँ तुगलक आएंगे ना, तो तुगलक के बाद ये कुछ रीजनल किंगडम्स का जो राइज होगा, जैसे कि विजयनगर हो गया, बहामनी हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया और जौनपुर हो गया। ठीक है, वो हम बात करेंगे। तो अब आप एक ये ओवरव्यू देख लीजिए ताकि आपको एक क्रॉनिकल ऑर्डर समझ आ जाए कि मिडिवल इंडिया में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, पहले हम बात करेंगे 750 AD की, यानी ये सब AD में चलेगा, एनाडोमी में। बिफोर क्राइस्ट वाला तो ख़त्म हो गया, एंशिएंट तक। एनाडोमी की बात करेंगे। सो पहले 750, बस आप इतना याद रखो। फिर 1206, फिर 1336, फिर 1526, फिर 1556, फिर 1628 एंड फिर और ये 1658 की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे पाल एम्पायर आएगा। ठीक है, पाल एम्पायर की बात कर ले। तो पाल एम्पायर की बात करें तो ये जो है एक पावरफुल बुद्धिस्ट की डायनेस्टी है, मतलब बुद्धिस्ट वाली डायनेस्टी जो है वो पालों की है। पाल एम्पायर जो है वो बुद्धिस्ट का है। एंड इसने क्या किया, इसने कंट्रोल करा इन द ईस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल करा है। चलो ये बात छोड़ो। फिर दिल्ली सल्तनत में हम 5 पढ़ेंगे डायनेस्टी जो अभी बताइए आगे। उसके बाद ये विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ये जो साउथ की डेक्कन प्लाटू के साइड मिलेगा, जैसे इंडिया में जो डक्कन प्लाटी होता है नीचे की तरफ, वहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड फिर मुगल्स की बात कर लेंगे, फिर थोड़ा अकबर हो गया, फिर जहांगीर हो गया, औरंगज़ेब हो गया। सो मेजरली हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेजरली हम पढ़ेंगे कि पाल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत का 1206 में चालू होएगी। ठीक है, फिर ये बीच बीच में विजयनगर एम्पायर, अभी दिल्ली सल्तनत ख़त्म नहीं हुई है, विजयनगर एम्पायर चल रहा होगा। ठीक है, 750 का तो समझ में आ गया, अभी बताया था आपको। और फिर 1526 में ये बाबर आ जाएगा। फिर ये 1556 में अकबर आ जाएगा। हुमायूं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए उसका नाम नहीं लिखा है, पढ़ाएंगे वो भी आपको। और फिर 1628 में शाहजहाँ एंड फिर 1658 में औरंगज़ेब, और ये 1707 तक ही रहता है औरंगज़ेब। ठीक है।